नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति से जुड़े 5 बिल्कुल नए नियमों के बारे में जो 2026 से लागू हो गए हैं। देखिए, ये नियम हर प्रॉपर्टी मालिक पर सीधा असर डालने वाले हैं, चाहे वो माता-पिता हों, बच्चे हों या फिर जमीन के मालिक। ये सभी बदलाव सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों पर आधारित हैं और आपके अधिकारों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक एक करके इन 5 जरूरी बदलावों को समझते हैं जो माता पिता, बच्चों और जमीन मालिकों के लिए संपत्ति के अधिकारों की परिभाषा ही बदल देंगे। तो सबसे पहला नियम, और ये एक काफी भावनात्मक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, माता पिता के अधिकार, खासकर उस स्थिति में जब उनके बच्चे ही उनकी देखभाल करने से मना कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है, और ये सच में काफी दुख की बात है, कि बच्चे अपने माता पिता से संपत्ति या कोई कीमती तोहफा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने बुजुर्ग माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। एक नया और बहुत ही मजबूत कानून आ गया है जो माता पिता को ये अधिकार देता है कि अगर उनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही तो वो अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर वापस छीन सकते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से निकला है जिसे अब कानून बना दिया गया है। मतलब अब ये बहुत पावरफुल है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। ये नियम एक बहुत पुरानी धारणा को चुनौती देता है कि बेटे का अपने माता पिता के घर पर तो जन्म से ही अधिकार होता है। देखिए, अदालतों ने अब ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर घर माता पिता की खुद की कमाई से बना है तो उस पर बेटे का कोई ऑटोमेटिक हक नहीं है। वो उस घर में रह पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ माता पिता की मर्जी पर निर्भर करेगा। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर कोई बेटा, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, अपने माता पिता के घर में रह रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मालिक बन गया। वो माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर मालिकाना हक का दावा कर ही नहीं सकता। तीसरा नियम उन लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जहां संयुक्त संपत्ति को लेकर भाइयों में सालों साल से विवाद चल रहा है और कोई हल नहीं निकल पा रहा। सोचिए, पहले क्या होता था, एक भाई अगर चाहे तो सालों तक प्रॉपर्टी का बंटवारा रोक सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये नया कानून कहता है कि कोई भी एक हिस्सेदार बाकी लोगों की सहमति के बिना अपने हिस्से को अलग करने के लिए अर्जी दे सकता है। इस नए प्रोसेस से उम्मीद है कि बंटवारे के मामले जल्दी निपटेंगे, क्योंकि अब सरकार खुद इसमें दखल देगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये नियम पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं चौथे नियम की, और ये काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें बेटियों और दामादों के अधिकारों को लेकर 3 अलग-अलग पॉइंट साफ किए गए हैं। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात, कानून एक बार फिर ये साफ करता है कि बेटी का अपने माता पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर का अधिकार है। ये लैंगिक समानता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इस नियम से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि दामाद का अपने सास ससुर की खुद की कमाई हुई संपत्ति पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर उन्होंने खुद कोई प्रॉपर्टी दामाद के नाम पर खरीदी है तो वो बात अलग है। लेकिन इसी नियम में एक बहुत ही खास और कह सकते हैं विवादास्पद बात भी है। इस नए नियम के मुताबिक एक तलाकशुदा बेटी का अपने माता पिता की संपत्ति में विरासत का अधिकार खत्म हो जाता है। यकीनन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे बहुत बहस हो सकती है। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी यानी 5वें नियम पर, जो उन नागरिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है जिनकी जमीन सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए ले लेती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए एक साफ सुथरी प्रक्रिया बना दी है जिसमें जमीन के मालिक के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा गया है। ये फैसला इस बात को पक्का करता है कि किसी भी जमीन के मालिक को उसकी जमीन से हटाने से पहले उसे उसका पूरा और सही मुआवजा मिलना ही चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो पहले पैसा, फिर जमीन। तो ये थे वो 5 नए नियम जो परिवारों और समाज में पावर बैलेंस को बदल रहे हैं। ये नियम एक तरफ माता पिताओं और जमीन मालिकों के अधिकारों को मजबूती देते हैं, तो दूसरी तरफ पारिवारिक विरासत के पूरे स्ट्रक्चर को ही नया आकार दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन बदलावों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।